हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने कल यहाँ श्रवण किया कि भावांतर जो है वो क्या होता है। उसमें गोस्वामी जी ने बताया कि स्थाई मधुर भाव 33। स्थाई मधुर भाव कौन से हैं? वो जो 5 भाव हैं वो सारे मधुर हैं। उनमें 33 व्यभिचारी भाव और हास्य आदि 7, इनको मिलाकर 41 भावों को भावांतर कहा जाता है। राग के विषय में समझ गया, अब अनुराग की व्याख्या कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं जो राग स्वयं नित्य नवीन भाव में सदा अनुभूत प्रिय को प्रतिक्षण नवीन कर देता है उसे अनुराग कहते हैं। वाह! जो राग, जो प्रेम स्वयं नित्य नवीन भाव में सदा अनुभूत प्रिय को प्रतिक्षण नवीन कर देता है उसे अनुराग कहते हैं। राग वही है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। वो स्वयं, राग का मतलब ये कि स्वयं नित्य नवीन रहता है। जो भगवत प्रेम है वो बासी नहीं होता, नित्य नवीन रहता है। नित्य नवीन अवस्था में रहने के कारण, उस भाव में होने के कारण, जब वो प्रभु की लीला का रूप का, गुण का, माधुर्य का आस्वादन करता है, उसको प्रतिक्षण नवीन रूप से आस्वादित करता है और प्रभु को भी नवीन रूप से उत्साह प्रदान करता है। अर्थात भगवान भी उनके नवीन भावों को देख करके नवीन रूप से उनके सामने नए भाव को ग्रहण करने के लिए नए रूप में भगवान उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। ये बात है। इसको आप संसार में समझ नहीं सकते, फिर भी एक मोटा सा उदाहरण, जैसे समुद्र शांत है, उसकी जो लहरें हैं वो जब पर्वतों से टकराती है तो प्रत्येक लहर अपना अलग रंग, अलग रूप, अलग आकृति लेके प्रकट होती है। निकलती सारी की सारी लहरें समुद्र से ही हैं, समुद्र में ही जाती हैं, लेकिन हर लहर का अपना अलग एक स्वरूप होता है। उसको देख करके मानो समुद्र और वर्धित होता है और नई तरंगें उत्पन्न करता है, और तरंगे तट पे जाकर टकर करके नया रूप प्रकट करती है। इस प्रकार से प्रेम तरंग की बात छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कहते ये अनुराग और क्या क्या विचित्रता करता है, प्रकाश करता है। गोस्वामी जी कहते परस्पर वशी भाव, एक दूसरे के प्रति वशी भाव, वशीकरण होता है। प्रेम वैचित्य, प्रेम में विचित्रता, और अप्राणियों में जन्म ग्रहण करने की लालसा आदि रूप में अनुराग प्रकाशित होता है, तथा वे प्रलंब के समय में कृष्ण की स्फूर्ति कराता है। अनुराग क्या क्या विचित्रता प्रकाश करता है। जब अनुराग मतलब राग जो है, देखिए अनुराग हमने श्रवण किया था पहले, बहुत पहले। राग मतलब शुद्ध प्रेम, शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर। अनुराग मतलब किसी अन्य भाव के संचार होने पर
मूल राग के अनुराग, मूल राग के अनुगत में ये जो संचारी भाव या संचारी जो रस है वो जब प्रवेश करता है तो उसके अनुगत में, मूल भाव के अनुगत में जो अनुगमन करने वाला भाव है, प्रेम है, उसे कहते हैं अनुराग। कहते ये अनुराग के अंदर खासियत ये है, विशेषता ये है कि ये वशीभूत है, परस्पर वशीभूत है। मतलब कृष्ण के प्रति सारे के सारे, चाहे वो राधा रानी है, चाहे वो दाऊ जी महाराज हैं, चाहे राधा रानी से प्रकट हुए माधुर्य रस की सेविकाएं, चाहे वो मूल रस बलराम जी से प्रकट हुए जितने भी स्वरूप हैं, वो सारे के सारे जीव समूह, सारा स्वरूप जितने हैं वो सब के सब कृष्ण के वशीभूत हैं, क्योंकि स्वयं मूल स्वरूप वशीभूत है तो सारे वशीभूत हैं। ये प्रेम की वशीभूतता की बात हो रही है। जो कृष्ण को ना माने, बलराम जी को ना माने और आनंदमयी शक्ति, आह्लादनी शक्ति को ना माने, उनकी बात नहीं है। तो कहते वो नहीं मानते तो वो तो अधीन नहीं है। कहते नहीं, वो अधीन नहीं है, वो प्रभु के अधीन जो योग माया है, उस योग माया की जो छाया है, उस छाया के अधीन है तो वो भी अधीन ही है, लेकिन वो छाया के अधीन है, काया के अधीन नहीं है। काया के अधीन नहीं होना चाहेंगे तो छाया के अधीन रहना पड़ेगा, ये बात है। और प्रेम वैचित्र्य, प्रेम के अंदर बड़ी विचित्रताएं और दिव्यताएं प्रकट होती हैं। ये अनुराग के लक्षण हैं। और कभी कभी वृक्ष आदि के जन्म की लालसा उत्पन्न होती अनुराग में, जैसे और विप्रलंब, जब भगवान का विषोह होता है उस समय जो कृष्ण की स्फूर्ति कराता है वही अनुराग है। कैसे कृष्ण की स्फूर्ति कराता है? कृष्ण तो वन में चले गए, लेकिन कोई भी उधर से विस्लिंग करता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ जाता है, तो हालांकि कृष्ण की बांसुरी की सुमधुरता तो सबको ही पता है, परंतु फिर भी एक हे कृष्ण, वो बड़ा बेसुरा बजाने पर भी ध्यान बांसुरी की फूं करने से कृष्ण की तरफ चला जाता है, मुरलीधर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से अनुराग इसे कहते हैं, जो भगवान के विप्रलंभ में, विरह में भगवान की स्फूर्ति कराता है। देखिए, एक सुंदर, बहुत सुंदर बात है कि जो वृक्ष आदि जन्म ग्रहण करने की लालसा कई बार गोपियों में हो जाती है। आप कहें ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो परम, कहाँ एकदम चरम रस, मधुर रस, और कहाँ एकदम शांत रस, ऐसा कि जिसमें कि कोई स्वयं क्रिया करने का समर्थ ना हो। ऐसा क्यों? कहते ऐसा होता है जैसे कभी कभी कोई कोई कुंडल अथवा मोर पंख अथवा भगवान का पटका अथवा भगवान के कमर में कसी हुई जो पीताम्बरी है, उसे देख करके कभी कभी किसी किसी गोपी के मधुर भाव में ये भाव आता कि हाय, हमसे बढ़िया तो यही है जो संग संग लगी डोले, जहाँ जाओ वहीं ये पीताम्बर जो है सबका मन मोहता है। हाय, ये पीताम्बर की जो तारे हैं वो अगर हम होती तो हम ठाकुर से चिपटी रहती। ये भाव, कभी कभी उनके अंदर ये भाव आता है कि देखो ये मुरली, ये लाठी ठाकुर जी की जष्ठी, ये
कितनी मतलब हठी हैं कि ठाकुर जी इनके साथ में रहते और हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमसे ज़्यादा इनसे प्रेम करते हैं। मतलब हम इनके अधीन हैं कि जब ये बजती है, हाय हाय मैं क्यों ना बांस हो गई, मैं क्यों ना बांसुरी हो गई, कि ठाकुर की कमर में घुसी रहती और फिर कभी कभी ठाकुर अपने अधरों में लेते। इस प्रकार से मधुर रस की लालसा भी शांत के प्रति बड़ी दिव्य होती। कई बार स्वयं श्री राधा जी भी सोचती हैं, कई बार। तो मधुर रस सर्वश्रेष्ठ रस है, बात सही है, लेकिन शांत में इतनी दिव्यताएं हैं कि वो दिव्यताएं शांत होने के नाते हर रस वाला, चाहे मधुर रस है, चाहे वात्सल्य रस है, चाहे सख्य रस है, चाहे दास रस है, सारे के सारे जितने भी सेवक हैं वो शांत के प्रति आकर्षित होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो शांत है। शांत होने के नाते उन्हें वो अपने उपकरण बना करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? कि स्वयं को तो स्वतंत्रता है, लेकिन ये अधीन रहेगा। जहाँ इसको जैसे बना करके सेवा में लगा देंगे, ये लग जाएगा, ये वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही चला जाएगा, उसी रंग में रहेगा। इस प्रकार से शांत के प्रति सभी का आकर्षण होता है। शांत कोई मामूली रस नहीं है। कई गौड़िए या अन्य महापुरुष लोगों को, महापुरुष तो नहीं कहूँगा, महान विद्वानों को, महान विद्वान, छोटे मोटे विद्वान नहीं, बड़े बड़े पंडित लोग शांत को गणन ही नहीं करते, गिनते ही नहीं है। और तो और इन महापंडितों को कहाँ से मिलता है रेफरेंस, कहाँ से मिलता है प्रमाण कि शांत की कोई गणना नहीं है? इनको मिलता है जो महापुरुष ठाकुर जी की सेवा में, जैसे ललिता आदि के अनुगत में जो गोपियां हैं, उन गोपियों के भाव में डूबे हुए जो वैष्णव हैं, वो वैष्णव कई बार जो है अपनी सेवा की चेष्टाओं को, जहाँ गोपियों की सेवा की चेष्टाओं को देख करके वृक्ष आदि को बोलते, देखो तुम तो चल के ना आ सको, हम ही तुमसे लेवे ही जा रही हैं, लाओ फूलन को दो। अब वो फूलन को दे ना सकें अपने आप, तब उन्हें थोड़ा विलंब होता है, तब उस वक्त तो धिक्कारती हैं, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तब वो कांपने लगते हैं। देखो गाली देवे थे कपो। तो वो फूलों को पकड़ना, डाली को खींचना, उनसे फूल लेना, इसमें विलंब होना, विलंब होने पे ठाकुर जी का चले जाना, इसमें कई बार वो धिक करती हैं कि नहीं, इससे बढ़िया तो सेवक है जो जा करके ले तो सकते हैं, सखा हैं जो उसके ऊपर चढ़ तो सकते हैं, मैया बाबा है जो उनको फूल वगैरह से उनका श्रृंगार तो कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मधुर रस की गोपियां हैं वो कई बार सेवा में विलंब अथवा कोई व्यवधान के कारण वो शांत रस के जो दास दासियां हैं, भक्त हैं, अब दासियां भी होती हैं, हाँ लताएं दासियां हैं, वृक्ष जो है दास हैं, जो शांत रस के भाव हैं, भावित जो भक्त हैं, उनको कई बार अवहेलना करते हैं। अब उनका देखिए, समझ नहीं गया, उनका उस भाव में अवहेलना करना और ये महापंडितों का उसको एकदम निकासित कर देना, उसको निष्कृत कर देना, उसको निंदित कर देना, कितना भेद है। वही ललनाएं, वही गोपियां फिर प्रशंसा भी करती हैं कि हा देखो ये पेड़ का कितना सौभाग्य है कि इसकी डाली पे हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी दोनों विराजमान होकर के झूल रहे हैं, आय हाय मैं ये डाली होती। अब वही गोपियां उसकी प्रशंसा भी कर रही हैं। बात को समझिएगा, मतलब शांत रस को लोगों ने बिल्कुल, महापंडितों की बात कर रहा हूं, महापंडितों ने उसके एक पक्ष को लिया, दूसरे पक्ष को लिया ही नहीं।
तो इसलिए बार बार मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, ये मधुर रस के भक्तों की कही हुई गाथा है, कथा है। इसमें शांत रस से साख्य वात्सल्य का जो है वो विशेष महत्व नहीं दिया। इसके कारण कई बार एक पक्ष की बात सुन करके लोगों के हृदय में अन्य पक्ष के प्रति अवहेलना हो जाती है। जो इस प्रकार से करते हैं उन्हें कभी भी भगवान का साक्षात्कार जिंदा जिंदा रहते तो होता नहीं, प्रकट रह मतलब शरीर के रहते हुए उन्हें होता नहीं। हाँ, जाने के बाद क्या लीला होती भगवान जाने। भाई उनकी साधनाएं भजन बहुत उन्नत है, उत्तम है, साधारण आदमी की तरह नहीं है वो लोग। जो लोग इस प्रकार से एक रस से दूसरे रस को छोटा बताते हैं या बड़ा बताते हैं, उनका कोई साधारण भजन भी नहीं है कि भी साधारण आदमी की तरह हो, भजन भी उनका बहुत है। तो इसलिए वो लोग शरीर छोड़ने के बाद में ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, अथवा कैसे भी उनके स्वयं के भाव से वो कहाँ जाते वो जाने, परंतु संसार में रहते हुए भगवत अनुभूति, संसार में रहते हुए भगवान के वस्तुओं की अनुभूति, भगवान के साथ जुड़े हुए तत्वों का अनुभव ये नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से समझ लीजिए, क्योंकि भगवान को छोड़ करके भगवान की सेवा, भगवान को प्रेम, भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ही भगवान को जानते हैं, भगवान ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तत्व नहीं है, क्योंकि उनके अलावा कोई तत्व है ही नहीं। सच्चिदानंद सत बलदेव जो कि समस्त समग्र का प्रकाश है, समग्र का स्वरूप है, और आनंद जो है वो श्रीमती राधा रानी जो कि सब समग्र में आनंद घोल देती हैं। तो इनके अलावा कोई तत्व है ही नहीं। तो स्वयं को स्वयं से ही प्रेम है, और उसके अंदर कोई कोई व्यक्ति जब किसी भी तत्व का या किसी भी भाव का अवहेलना करता है तो उसे इस जन्म में रहते रहते इस संसार में उसे भगवत अनुभूति नहीं होती है। हाँ, वो भावनाओं में बह करके, अपने भाव में बह करके अंतिम समय में स्मरण करते हुए ठाकुर जी का, राधा रानी का, वो डायरेक्टली जा सकता है अपने भाव में या स्वरूप में, उसमें संशय नहीं है। परंतु अगर आपको इस संसार में जीवित रहते हुए अनुभव करके कुछ लोगों को बतलाने की भी इच्छा है तो भगवान से प्रकट हुए एक भी तत्व, विशेष करके गोलोक धाम में विराजमान एक भी तत्व की अवहेलना या निंदा या उसको हेय समझना महाअपराध है। ये बात समझ लीजिए। कई लोग ब्रजरज को साधारण समझते हैं। अरे ब्रजरज को साधारण कैसे समझ सकते हो? जिन्हें गोपियां अपने अंगों पे मर्दन करती हैं, लगाती हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों की रज है बोल करके, जिन्हें ठाकुर स्वयं मुख में पान करते हैं, अपने अंगों पे धारण करते हैं, वह गोपियों की रज बोल करके उस रज को तुम साधारण समझ लोगे, शांत समझ करके उसकी अवहेलना करोगे। ये सही नहीं है। ये अनुभवी महात्मा नहीं हो सकते। जिन्हें रस का अनुभव है, जिन्हें भाव का अनुभव है, जिन्हें जे अनुभावों का अनुभव है, वही समझ सकता है। ये अनुभाव की बात हो रही है, अनुराग की बात हो रही है कि अनुराग में इस प्रकार से कभी कभी वृक्ष इत्यादि जन्म ग्रहण करने की लालसा हो जाती है। ये बात है। कितना बोलूंगा। हाँ गोविंदा। कहते विप्रलंब को ही प्रेम वैचित्य कहते हैं। इसके संबंध में बाद में बतलाऊंगा। गोस्वामी जी से उन्होंने पूछा कि प्रेम वैचित्य के बारे में बताइए। अच्छी बात है। तब महाभाव के संबंध में बताने की कृपा कीजिए। तब उन्होंने कहा, वत्स ब्रज रस के विषय में मेरी जानकारी अतिशय क्षुद्र है। कहाँ मैं और कहाँ परमोन्नत भाव महाभाव का वर्णन। फिर भी रूप गोस्वामी जी और पंडित गोस्वामी जी की कृपा शिक्षा के बल पर तथा रूप गोस्वामी के निर्देश के अनुसार मैं जो कुछ कह रहा हूँ उन्हीं की कृपा से ही अनुभव करो।
यादव आश्रय वृत्ति रूप में अनुराग स्वयं भेद्य दशा को प्राप्त होकर प्रकाशित होने पर वही भाव यहाँ महाभाव होता है। आगे का ये श्लोक आज का जो है, कहते हैं विजय प्रश्न करते, प्रभु मैं अतिशय दीनहीन और मूर्ख जिज्ञासु हूँ, मेरी समझने योग्य भाषा में सरल और सहज रूप से महाभाव का लक्षण बतलावें तो बड़ी कृपा होगी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राधिका जी अनुराग की आश्रय हैं। आश्रय का मतलब जो अनुराग है उसका आधार है वो अनुराग जो है वहीं से प्रकट होता है, ये कहने का भाव है, और कृष्ण उसके विषय हैं। देखिए सिर्फ मधुर भाव की बात हो रही, बाकी भी हैं ऐसे ही विषय वो जो दूसरे हैं। श्री नंदनंदन श्रृंगार रूप में विषय तत्व की सीमा है और श्री राधा जी आश्रय तत्व की सीमा है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ अनुराग के विषय हैं और श्री राधा जी सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। उनका अनुराग ही स्थायी भाव है, वही अनुराग अपनी चरम सीमा को पहुंचकर यावदाश्रय वृत्ति होता है एवं उसी अवस्था में स्वयं वेद्य दशा अर्थात तत्प्रेयसी जन विशेष की संवेद्य दशा को प्राप्त होकर तथा स्वयं में सुदीप्त आदि के द्वारा प्रकाशमान होता है। देखिए ये एक के भीतर एक भाव का समावेशन जो बतलाया है, मैं अगर करने लगूंगा तो शायद पहले भी कई चीज़ें ऐसी बोली गई जो सबका अधिकार नहीं था। यहाँ पे मोटी मोटी बात समझने के लिए आश्रय और विषय, विषय वह है वस्तु जो लक्ष्य है, आश्रय वो है जो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, करता है, कर लिया है। तो जिसके प्रति लोभित होकर के जो वस्तु या जो व्यक्ति आकर्षित होती है, आकर्षित होने वाले वस्तु को आश्रय कहते हैं, जिसके प्रति हो रही है उसे विषय कहते हैं। ये बात यहाँ पे एक बार हमारे गुरु वर्ग लोग चर्चा कर रहे थे, राधा रानी आश्रय हैं और कृष्ण विषय हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत बच्चेपन में लगभग 15 साल की उम्र में चर्चा चल रही थी, तो सबसे छोटा बच्चा मैं था मठ में। तो मैंने कहा कि महाराज जी ये आश्रय भी विषय है। कहते हो नहीं सकता है, देखो गुरुजनों ने ऐसे 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 करके ग्रंथों में कहा है, ये कहा वो कहा। मैंने कहा ठीक है उन्होंने जो कहा, परंतु यहाँ पर जो विषय आश्रय के लिए है, आश्रय वस्तु मतलब राधा रानी, उनके लिए जो विषय कृष्ण हैं वो कृष्ण भी श्री राधा रानी के आश्रित हैं, राधा जी के महाभाव को ग्रहण करने के लिए। बिना वह आश्रित हुए राधा रानी के महाभाव को ग्रहण नहीं कर सकते। उस पर बहुत चर्चा हुई 2-3 दिन तक लगातार, मतलब बड़ा ही ज़्यादा गवेषणा हुई कि बच्चे ने ऐसे बोल दिया, और कुछ मेरे पक्ष में बोल रहे थे, कुछ गुरुवर्गों के पक्ष में बोल रहे थे। चर्चा लगातार चली 3-4 दिन। तो अंत में मेरे को वो श्री रूप मंजरी पद वो मिल गया। मैंने उन्हें कहा कि ये देखिए इसमें क्या कहा है। तो उसे पढ़ कर के फिर निर्णय ये निकला कि जो जिसके अनुगत में पूर्ण रूप से है, जो उस जिनके अनुगत में है, अर्थात कोई व्यक्ति श्री ललिता जी के अनुगत में है
तो ललिता महारानी की जो माधुरिमा है, ललिता महारानी की जो कृपा है, जहाँ उनके अंदर का जो भाव है, उस भाव को छोड़ करके वह जो अनुगत है वो राधा कृष्ण के भाव को भी नहीं ग्रहण करता। मतलब राधा कृष्ण के मिलन में भी परमानंद जो है प्राप्त जो करने का एक सुख होता है वो नहीं लेता है। उन्हें ललिता जी से जो प्रसादी मिल रही है, राधा जी के भाव को, ठाकुर जी के भाव को देख करके, परस्पर उनके सम्मिलन को देख करके ललिता जी के हृदय में जो दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं, वो दिव्य भाव ललिता जी के माध्यम से ग्रहण करता है। तो उसे ललिता महारानी जो हैं वही अपनी इष्ट और वही अपनी अभिष्ट, वही अपनी परमाराध्या समझता है। इसमें कहीं दोष है ही नहीं। एक एक यूथीश्वरी अपने अपने यूथ की विषय वस्तु है। सारे उस यूथेश्वरी के सारे उस, देखिए अभी मधुर रस की बात चल रही, इसलिए मेरे की मजबूरी है मैं इसमें अपना प्रेम भरा अन्य जो रस है, जैसे सखा का भाव है, जैसे मैया बाबा का भाव है, वो सब नहीं ला सकता हूँ, मजबूरी है। तो उन्हें अनुगत जनों को एक रत्ती भर भी, मैं जो बात कह रहा हूँ थोड़ा सा गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए, एक रत्ती भर भी अपनी ईश्वरी, अपनी स्वामिनी के भाव को छोड़ करके अलग से भाव उन्हें ग्रहण करने की लालसा ही नहीं होती। कभी कभी श्री ललिता जी कहती किसी देवी को, किसी मंजरी को, किसी किंकरी को, जा जरा स्वामिनी को ये दे के आ। अब वो स्वामिनी को दे के आ, उन्होंने तो कह दिया, इसके अंदर श्री ललिता महारानी का वो दिव्य भाव संचारित होता है। वो कृपा करके कभी कभी ऐसा करती, संचारित होता है। उस संचारी भाव के कारण ये उस भाव को वहन करके लेके जाती हैं और आंखें नीची रहती हैं, श्री चरणों की नखमणि के अलावा ऊपर देख नहीं पाती। यहाँ तक कि राधा रानी उनकी चिबुक को उठा करके पूछती है, अरे क्या बात, आज ललिता जी नहीं आई? तो दासी से नीचे करके बोलती हैं कि वो उन्होंने ही भेजा है। तो हाँ हाँ, ये तो दिख रहा है, ये जो भाव है, ये जो तेरा अंगों के अंदर जो ये जो विकार हैं, ये ललिता के ही भेजे हुए हैं। फिर ठाकुर जी के प्रति वो देती। कहने का मतलब देखिए, इतना अनुगत्य कि ठाकुर जी के पास भी अपनी जो इष्ट जो है, अभिष्ट जो है, अपनी सखी के प्रति, अपनी ईश्वरी के प्रति इतना दिव्य भाव है कि वो स्वामिनी यहाँ नहीं है तो उनके भाव के अनुसार मैं ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन नहीं कर सकती, मैं राधा रानी का स्वरूप दर्शन नहीं कर सकती, मैं नखमणि तक ही सीमित रह सकती हूँ। इस तरह से ठाकुर जी के श्रृंगार, राधा रानी के प्रेम को भी वो लोग संकुचिता हो करके, मतलब आह्लादित होती हैं, संकुचिता होकर ग्रहण करती हैं। और इनकी संकुचिता के कारण ललिता जी इतना दिव्य आनंद प्राप्त करती, देखो आज पहुंची और कैसी रहेगी देखियो। इस प्रकार से श्री ललिता महारानी उनके भावों का, मतलब अपने अनुगत जन के भाव का अनुभव करती है ललिता महारानी। ये बड़ा दिव्य है, बड़ा विचित्र है, जगत ही बड़ा विचित्र है। तो इसको समझना और समझाना शाब्दिक रूप से बिल्कुल कई बार मूर्खता लगती है। अपनी बात कर रहा हूँ, गुरुजनों ने बहुत प्रयास किए हैं समझाने के, लेकिन अपनी बात करता हूँ, ऐसे लगता है कि अज्ञानता ही है। अभी देखिए, श्री ललिता महारानी के दिव्य भावों को रूपमंजरी पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। रूपमंजरी जो है उसे ग्रहण करती हैं, तो उनके अनुगत की किंकरियां उन रूपमंजरी प्लस ललिता जी और फिर राधा कृष्ण, इन सब का भाव, इन सब का रस ग्रहण करती हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपको समझ में इस उदाहरण से डेफिनेटली आ जाएगा। किसी ने शिकंजमी पी हुई हो, शिकंजमी का रस पिया हुआ हो, मतलब जिसमें
पूरी तरह से जितना नींबू चाहिए उतना नींबू, जितनी काली मिर्च चाहिए उतनी काली मिर्च, जितना नमक चाहिए उतना नमक, जितना मीठा चाहिए उतना मीठा, और उसमें फिर जितना सुगंध दूसरी चाहिए उतनी सुगंध, जिसने परफेक्टली पी हुई हो। कल्पना करके देखिए, वो डायरेक्ट अगर सीधा जल के पास चला जाए, अर्थात कृष्ण, ये उदाहरण पूरी तरह कृपया कभी मत लगाइए, कृष्ण के पास चला जाए तो उसको अगर कृष्ण उसे प्रेम भी करेंगे, स्पर्श भी करेंगे, उसे फीका लगेगा, क्योंकि इसमें मधुर श्री राधा रानी का मिश्रण है ही नहीं। अच्छा, मीठा हो तो भी वो केवल मीठा लगेगा, उसको वो ललिता जी का जो नींबू निचोड़ना है, ललिता जी का जो दिव्य भाव है, उसका प्रवेश ही नहीं। अच्छा, वो हो तो भी श्री रूप गोस्वामी जी की जो नमक की जो थैली है वो उसमें पड़ी ही नहीं। अच्छा, वो हो तो भी है। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव, युगल वल्लभी जी की जय हो। फिर वो काली मिर्च स्वरूपनी, एक काली, मैं शरबत बता रहा हूँ, कहीं शरबत मत समझ लेना। वो जो गुरुदेव की करुणा है, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव के भाव हैं जो वहाँ युगल वल्लभी के स्वरूप में है, वो मिर्ची की तरह उसमें जितना परफेक्शन होने चाहिए वो नहीं हो तो जिसने वो पान किया है पहले, उसे ठाकुर जी का प्रेम भी, राधा रानी का प्राप्ति भी। तो ये है अनुगत्य का सुख। इस अनुगत्य के सुख को इस संसार के लोग नहीं समझ सकते। उन्हें पता ही नहीं है कि गुरुदेव श्री युगल वल्लभी जी की सेवा श्रेष्ठ है जहाँ श्री राधा कृष्ण की सेवा। कहाँ किंकरियों के अनुगत्य की सेवा है, कहाँ विषय विग्रह के अनुगत्य की सेवा है। तो ये बड़ा अंतर है। ये तो रस में जो प्राप्त ओतप्रोत हो चुका है उसे ही पता लगता है। तो श्री राधा रानी मूल आश्रय स्वरूप हैं, श्री कृष्ण मूल विषय स्वरूप हैं। लेकिन आश्रय अनुआश्रय जो है, आश्रय से आश्रय जो भी तत्व आ रहे हैं, उनमें विषय का जो मिलन हो रहा है, विषय जो उनमें जितना % और घुलता मिलता जुलता आ रहा है, वो दिव्य अति दिव्य होता है। इसीलिए श्री रूप मंजरी पद का बहुत दिव्य महत्व है। मैं इससे अधिक जो है बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग जो सुधीजन होंगे, जो सरल होंगे, जो सहज होंगे, जो अन्य किसी भी वैष्णव की निंदा चर्चा नहीं करते होंगे, जिनके हृदय में श्री युगल वल्लभी गुरुदेव जी के श्री चरणों की कृपा हो गई होगी, वही इस बात को समझ करके दिव्यति दिव्य आनंद में डूबेंगे। बाकी सब लोग तो हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करते रहें, करते 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 कभी ना कभी हरिनाम में रुचि होगी। फिर नाम में रुचि होने के बाद में फिर उनको वैष्णव सेवा में रुचि होगी। फिर वैष्णव सेवा में रुचि होते 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 फिर उनको गुरुपाद पद्म में दृढ़ता होगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कई लोगों का जो नाम निष्ठा में लगे हुए हैं, नाम निष्ठ की बात करते हैं, वास्तविकता में उन्हें पता ही नहीं है नाम निष्ठा है क्या। नाम निष्ठ कहते हैं कि नाम के प्रति निष्ठावान हो करके जो नाम निष्ठ और हो चुके हैं उनके अनुगत्य में, जैसे उदाहरण के लिए नाम निष्ठ हुए श्री माधवेंद्रपुरी पाद कहते मेरे को समय ही नहीं है, माला मैं कब करूंगा, माला को तिलांजलि दे दी। मेरे को संध्या बंदन का समय नहीं है, कब मैं संध्या बंदन को तिलांजलि दे दी। ये है नामनिष्ठ। ये नाम प्रभु की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें कुछ सेवा में तल्लीन हो गए, और कुछ लोग जप में तल्लीन हो जाते हैं, उसको बोलते नामनिष्ठ। नामनिष्ठ दोनों ही हैं। एक जप वाले हैं जिन्हें जप का आनंद आता है, परंतु वो जप के आनंद के बाद में उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो क्या है? मदभक्त पूजा मध्यब्धिका
मेरे दास की सेवा जो है मेरे से श्रेष्ठ है, ये भाव उसके अंदर बाद में प्रकाशित होता है। नाम में निष्ठा तो उसकी हुई, लेकिन नाम की उनमें निष्ठा हुई कि नहीं हुई? नाम में निष्ठा हमारी होनी अलग बात है, लेकिन नाम प्रभु की निष्ठा, नाम प्रभु की कृपा हमारे पे होनी अलग बात है। नाम प्रभु की जब कृपा होगी तब हम समझेंगे कि वैष्णव कौन है। हम तो मतलब खुद वैष्णव हुए बस, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, हमारी तो खोपड़ी ऐसी है। ये जब तक दुर्भाव रहेगा तब तक नाम प्रभु की कृपा नहीं हुई है। नाम प्रभु की कृपा होने का मतलब ही है कि हमारा वैष्णव दर्शन होने लग जाएगा। वैष्णव दर्शन होने का मतलब क्या है? जहां पर भी भगवान की सेवा का अन्य व्यतिरेक भाव से, अनुकूल प्रतिकूल भाव से, जहां भी भगवान की, गुरुदेव की सेवा का, परंपरा की सेवा का थोड़ा सा भी किंचित भाव भी है, उस किंचित भाव को ग्रहण करना ही वैष्णवता है, वैष्णव दर्शन है। जय जय। तो ये जैसे श्री राधा रानी मधुर रस की और आश्रय विग्रह साक्षात हैं, बलदेव जी भी इसी प्रकार आश्रय विग्रह हैं और विषय विग्रह भी हैं। वो आश्रय और विषय हैं। राधा रानी केवल आश्रय हैं। तो जिस प्रकार राधा रानी बलदेव जी से प्रकट हुई, जितनी भी अंश अवतार हैं, जितने भी भगवत अवतार हैं, सारे मूल संकर्षण बलदेव जी से प्रकट होते हैं। तो राधा रानी अपनी स्वयं अंश से उन सब अवतारों की, स्वयं अंश से उन सब अवतारों की सेवा के लिए अंश संभूता शक्तियों को प्रकट करती है, मतलब सेवा के लिए। इसलिए आश्रय, मूल आश्रय विग्रह श्री राधा जी को कहा गया। वहां कृष्ण स्वयं विषय विग्रह हैं, बलदेव स्वयं विषय विग्रह हैं, परंतु बलदेव फिर भी आश्रय में हैं। आश्रय में होते हुए वो विषय स्वरूप हैं, मालिक स्वरूप हैं। तो यहां पर जितने भी स्वरूप हैं, उनमें जिस प्रकार श्री राधा रानी परमाश्रय स्वरूप होकर के सबकी सेवा करती हैं, ऐसे ही हमें इस बात को समझना होगा, जब राधा रानी की कृपा होगी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलते बोलते जब महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस प्रकार से हम जब बोलते होंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये बोल रहे हैं, बोलते बोलते जब कृपा होगी और हमारी वैष्णव दृष्टि होगी, तब संपूर्ण संसार में गंदे से गंदे चरित्र वाले व्यक्ति के द्वारा भी अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारित होगा अपराध युक्त होने पर भी, तो हमारा केवल नाम से संबंध रह जाएगा। ये होती है अदोष दर्शी दृष्टि। केवल नाम से संबंध रह जाएगा और फिर हम उसकी जो पतित अवस्था है उसको देख करके दया ही हृदय में आएगी, हे कृष्ण इस पे भी कृपा कर दो। ऐसा होता है। वैष्णव दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हरि नाम का फल वैष्णव दर्शन, वैष्णव स्पर्शन, वैष्णव सेवा। उसके बाद में इन वैष्णवों की सेवा करते करते गुरु निष्ठा, फिर गुरु निष्ठा के बाद में गुरु कृपा, गुरु कृपा के बाद में गुरुदेव की फिर अंतरंग कृपा, उस कृपा में जा कर के भगवान के दर्शन, भगवान के स्पर्श, भगवान का आनंद, वो सब प्राप्त होने के बाद पुनः जीव जो है फिर ढूंढता है मूल स्वरूप को कि मेरा आश्रय कौन है, मैं किसके आश्रित हूँ, इस प्रकार ढूंढता है। तो ये कहने की जो मैंने बातें बोली, ये समझने के लिए शब्दों के द्वारा नहीं समझी जा सकती, अनुभव गम्य है। भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही ये अनुभव हो सकती हैं। आगे चलते हैं।
विजय कुमार जी कहते हैं, देखिए उनके भी मुख से ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं, अहो ओहो महाभाव महाभाव, किसे कहते हैं आज मैं कुछ कुछ समझा, आहा, इस प्रकार से उनके हृदय में देखिए वो भी सामने से ऐसे बोल रहे हैं। समस्त भावों की चरम सीमा ही महाभाव है। इस महाभाव का उदाहरण सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है, कृपया सुनाकर मेरे कानों को तृप्त करें। गोस्वामी जी कहते हैं, राधया भवतश्च चित्तजतुनी स्वेदैर्विलाप्य क्रमात् युञ्जननन्द्रिनिकुञ्ज कुञ्जरपते निर्धूत भेद भ्रमम चित्राय स्वयं अम्बरम् जयदिह ब्रह्माण्डहं हर्म्योदरे भूयोभिर्नवरागहिङ्गुलभरे श्रृंगारकारुकृति उज्ज्वल नीलमणि कहते हैं, यह श्लोक ही महाभाव का उदाहरण है। निकुंजों में विरहनशील विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण के अनुराग पराकाष्ठा को अनुभव करती हुई वृंदा देवी कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती हैं, हे शैल कुंजों में विहार करने वाले मत्त गजराज, श्रृंगार रूप सुनिपुण शिल्पी ने भावोष्मा रूप अग्नि ताप द्वारा राधा और तुम्हारे दोनों के चित्त रूप लाक्षा को द्रवीभूत कर गला कर धीरे धीरे दोनों को एकत्र कर भेद भ्रम दूर कर दिया है, अर्थात भेद रहित कर दिया है। और इस ब्रह्मांड रूप देवगृह में उसी व्यापार का चित्र अंकन करने के लिए नवराग रूप हिंगुल समूह का प्रयोग कर स्वयं ही अनुरंजित रक्तवर्ण किया है, दोनों के चित्त को अनुरक्त किया है। यहाँ भेदभाव दूरीकरण ही स्वयं वेद्य दशा को प्राप्त होना है। ब्रह्मांड रूप अट्टालिका समूह में आदि द्वारा यावदाश्रय वृत्ति का बोध होता है और अनुरंजित किया है, इससे प्रकाशित तत्व की सूचना होती है। इस महाभाव की स्थिति कहाँ है? यह महाभाव रुक्मिणी आदि महिषियों में भी अति दुर्लभ है, केवल श्री राधा और ब्रज देवियों का ही अनुभव गम्य है। देखिए, जो वृंदा देवी कह रही हैं जय जय श्री राधे, बड़ा ही दिव्य एक स्वरूप है श्री राधा गोविंद जी का, राधा ठाकुर जी का, कि जहाँ पे श्री राधा रानी स्वयं सब कुछ भूल करके स्वयं श्याम सुंदर हो जाती हैं। श्याम सुंदर स्वयं को भूल करके श्री राधा जी हो जाते हैं। दोनों एक अपर स्वरूप में होकर के फिर एक दूसरे को पाने का प्रयास करते हैं। ये दिव्य भाव है। इस जगत में ना तो कभी हुआ है और इस जगत में ना कोई अनुभव कर सकता है। यहाँ व्यक्ति दोनों अलग रहते हैं, वहाँ व्यक्ति ही ट्रांसफर हो जाते हैं। ये दिव्य भाव हैं, इनको भगवत कृपा से ही कभी कोई समझ पाए तो समझ पाए। हम तो भैया नहीं बता ही नहीं सकते, जितना समझ पा रहे हैं उतना ही नहीं बता सकते, तो आगे की बात क्या है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां